अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक का शुक्र, एहसान और इनाम हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें माह मुबारक रमज़ान मुबारक के अंदर दाखिल फरमाया और रहमत के अशरे से हमें आसानी से गुजार दिया। अल्लाह की रहमतें हम पर और पूरी उम्मत पर नाजिल हो। अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतें जो इसमें हमने की उसे कबूल अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मग़फ़िरत के अशरे से गुज़र रहे हैं, जिसके ऑलमोस्ट 5-6 रोज़ होने आए हैं और आगे जो आने वाला आखिरी अशरा, आखिरी जो 10 दिन है, वो जहन्नम की आग से आज़ादी का वक्त है। अल्लाह पाक हम सब को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। जितना हो सके इसे पढ़े। मग़फ़िरत के अशरे में अल्लाह पाक पूरी मग़फ़िरत की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जितने मरहूम हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे साथ आफ़ियत के मामले फरमाए। असल दोस्तों, बात ये है कि हर साल में एक बार कोई ना कोई इवेंट होते हैं। मतलब मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ दीन के लिए, ये क्योंकि जो तालीम हो रही, जो हम एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं, बातें करते हैं, ये इसलिए कि हम दोनों अब हम सब एक दूसरे की इस्लाह कर ले, हमारी ज़िंदगी ऐसी बन जाए और हम अल्लाह और उसके हुक्मों के पे चलने वाले बन जाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को फॉलो करने वाले बन जाए। मैं अक्सर इन सारी चीज़ों को रमज़ान को हमेशा मैं उस ज़माने में भी बहुत करीब से देखा और रमज़ान में पहले से मेरी ये तबीयत हो जाती थी कि रमज़ान के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अल्लाह की इबादत में ही अपने आप को लगाती थी और ज़्यादातर उसमें ही वक्त गुजारती थी। अल्लाह उसे कबूल फरमाया, आमीन। और रमज़ान के इसी माह मुबारक महीना पिछले साल में अल्लाह पाक ने मेरे दिल के उसको आबाद किया और मुझे हिदायत से नवाजा। ये जो महीना है ना, हिदायत का महीना है, ये महीना दावत का महीना है, ये महीना लोगों के साथ खैर खाई का खैर करने का महीना है। आज की तारीख में सिर्फ हमारी उम्मत नहीं, पूरी इंसानियत परेशान है और जो इंसानियत है ना, हर जितने भी इंसान हैं अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह से हम रहम की भीख मांगे, शिफा की भीख मांगे और अल्लाह पाक को कहे कि सारे लोगों के ऊपर आसानी फरमाए, आफ़ियत करे। तो रमज़ान जो है ना, हिदायत का महीना है। जितने भी नबी आए हैं, जितनी भी किताबें थी, तौरात, इंजील, ज़बूर और जो भी आसमानी किताबें थी, सब रमज़ान में नाजिल हुई और आखिर में और हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कुरान मजीद भी रमज़ान में उतरा, 20 रमज़ान में उतरा और जितनी भी बड़ी चीज़ पेश आई वो ज़्यादातर रमज़ान में रही है। तो ये महीना पता चला कि बहुत बरकतों वाला है। तो रमज़ान का जो मतलब है, मैंने अपने शौहर से पता किया तो पता चला कि जब आप उसे उर्दू के अंदर अरबी का ये है कि जल जाना, रमज़ान जल जाना, रमज़ान जल जाने का नाम है। तो इसके अंदर जिस्म के अंदर रोज़े की एक शिद्दत होती है और रोज़े का नाम है कि कि पेट का खाली रहना, प्यासा रहना, वो सिर्फ रोज़ा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो खाते नहीं है, पीते नहीं है, पर उससे कुछ हासिल नहीं होता। रमज़ान हमें ना ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, रोज़ाना ज़िंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए और रोज़े से हमारे अंदर ना तकवा पैदा होता है और अल्लाह का ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, इबादतों का शौक़ पैदा हो जाता है, सुन्नतों पे चलने वाली ज़िंदगी बन जाए, लोगों के साथ अच्छी सलूक, अच्छा अखलाक हमारे अंदर आ जाए कि हम लोगों के साथ अच्छे से रहे और हम चाहते हैं कि हमारी थ्रू आउट द ईयर भी ज़िंदगी वैसी ही रहे जैसे हमारी रमज़ान में रहती है। क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर कहते हैं अल्लाह पाक एक भट्टी बनाता है, जहाँ तक मैंने सुना है। और ये ऐसा है कि जब ये भट्टी ऐसा बनाता है कि जब पूरे दिन की जो भूख, प्यास, शिद्दत जो होती है और इबादत जो होती है, सदका, खैरात जो भी हम करते हैं, जो पूरा माहौल बनता है, जो लोगों के साथ हुस्न अखलाक का माहौल होता है, जिसमें एक आग लगी होती है कि बर्दाश्त करना। इस्लाम हमें बर्दाश्त करना सिखाता है, माफ़ करना सिखाता है और लोगों के साथ खैर खाई करो और रोज़े की वजह से प्यास और भूख की शिद्दत, पेट के मादे का खाली होना, उससे एक आग लगती है
हमारे जिस्म में, तो अल्लाह पाक उस आग में शाम के वक्त हमारे सारे साल के गुनाह डालता है उस भट्टी में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे जलाता है और हमें पाक साफ नवे कर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि रमज़ान पाक अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है। पता नहीं अभी हमें अगले साल रमज़ान मिलता है या नहीं। अभी जैसे हमारे कितने साथी थे जो पिछले साल थे रमज़ान में, पर ये साल हमारे साथ नहीं है। अब हमें नहीं पता अगले साल वो भी हमारे साथ वो लोग रहे या ना रहे, हम खुद रहे या ना रहे। तो हमें अल्लाह से भलाई मांगनी चाहिए हमारे लिए, और रमज़ान के इस माहौल को बाकी रखने के लिए हमें वही अमाल करना है कि रमज़ान में आपने देखा है कि कितनी बरकतें हो जाती है, सुकून हो जाता है, क्योंकि हम गुनाहों से प्यासे, बहुत सारे ऐसे गुनाह जो अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान में छोड़ देते हैं। और अगर यही गुनाह हम अदरवाइज़ भी छोड़ दें पूरे साल, और जैसे हम इबादत की कसरत करते हैं, हर चीज़ जो हम बाकी रखे पूरे साल, तो पूरी ज़िंदगी हमारी रमज़ान जैसी बन जाएगी। मैंने मेरे शौहर से सुना है कि एक बुज़ुर्ग कहते थे कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान, तो मौत ऐसे आएगी जैसे ईद का चांद। ईद का दिन हर एक को खुशी होती है, बच्चा बूढ़ा हर कोई खुशी मना रहा होता है कि ईद आ गई, ईद आ गई। तो ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि रमज़ान जैसी और रमज़ान मुबारक जैसी हो। तो मैं इसीलिए इस रमज़ान मुबारक को इतनी अहमियत हम सबको देना है। बट मैं, ठीक है, मेरी हिदायत का ज़रिया रमज़ान बना है और मैंने इसको बाकी रखा, और मैंने पिछले साल ये अहद और फैसला किया था कि अब मैं अल्लाह की इताअत करूँगी और सही राह पे चलूँगी। और अल्लाह ने ऐसी मदद मेरी फरमाई, ऐसी मदद फरमाई कि जैसे रमज़ान में मेरे साथ होती है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा साल गुजर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गुजर रहा है। अल्लाह पाक ने मेरे साथ खैर खाई का मामला फरमाया। आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, मेरे घर वालों के लिए करे, पूरी दुनिया के लिए करे, पूरी उम्मत के लिए करे। और बस यही आपसे शेयर करना था। तो इस रमज़ान को आप वेस्ट होने मत देना, और कोशिश करना कि आप अपने आप से एक वादा करें कि आप इसके बाद भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारोगे, और कोशिश करोगे हर बुरी चीज़ से दूर रहने का। और यू नेवर नो कि कब हमारा बुलावा आ जाए, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम इस हाल में अल्लाह से मिले। तो बस कोशिश करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज के जो हालात है इस दुनिया में अपनी बहुत टफ है। सो ऑफ कोर्स उम्मत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह।